ने कंस के जेल खाने में बंद अपने नाना जी और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया। महाराज उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और स्वयं उनके सलाहकार बने। समय आने पर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और पढ़ने के लिए भगवान उज्जैनी में सांदीपनी मुनि के आश्रम में आए, जहां विद्या अध्ययन करते हुए भगवान ने सुदामा जी को अपना मित्र बनाया, जिनकी कथा आप कल श्रवण करेंगे। गुरु दक्षिणा में मरे हुए गुरु के पुत्रों को ही लौटा दिया भगवान ने, और लौट करके जब मथुरा आए तो अपने सखा उद्धव के साथ प्रसन्नता पूर्वक भगवान मथुरा में निवास कर रहे हैं। एक दिन भगवान को अपने ब्रजवासियों की याद आई और भगवान उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए मथुरा भेजे। मथुरा से वृंदावन भेजे कि उद्धव, मुझे मेरे ब्रजवासियों की याद आ रही है, मेरा संदेश लेकर के तुम ब्रजवासियों के पास जाओ, मेरा संदेश सुनाना और उनसे मेरे ना आने के लिए क्षमा मांगना। आज मुझे अपने ब्रज की बड़ी याद आ रही है। उद्धव जी अहंकार में भर करके ब्रज की गोपियों को समझाने के लिए चले। यशोदा मैया और नंद बाबा से उद्धव जी का संवाद हुआ। वहां उद्धव जी हार गए। उद्धव जी को लगा कि मेरा ज्ञान तो अब हार रहा है। गोपियों के पास भगवान का संदेश लेकर के जब उद्धव गए, उस समय गोपियां भगवान की याद में खोई हुई भगवान के विविध अवतारों का चिंतन कर रही थीं। एक भ्रमर आया और किशोरी जी के चरणों में बैठ गया। तो गोपियां कहती हैं, अरे भौरे, तो भी उस कपटी का भेजा हुआ कोई दूत है क्या? तू भी पीला पीला है, और हमारा वो कपटी कन्हैया भी पीला पीला ही कपड़ा पहनता है। भगवान के विविध अवतारों का स्मरण कर रही हैं। गोपियों की ये स्थिति देख करके उद्धव जी के होश उड़ रहे हैं कि जिन गोपियों को मैं गांव की ग्वालिनियां समझ करके समझाने आया था, वो तो भग जानती हैं, मैं इनको क्या ज्ञान दूं? प्रेम बजाई डुगडुगी, ज्ञान बजायो ढोल, ऊधो सूधो होए गयो, सुन गोपिन के बोल। 6 महीना तक गोपियों ने प्रेम का पाठ पढ़ाया उद्धव को, और उद्धव जी ने वृंदावन से चलते हुए भगवान से एक ही प्रार्थना की कि अगर दोबारा मुझे जन्म मिले तो वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भीक्षण सह। दोबारा अगर जन्म मिले तो मुझको ब्रज की धूल बना देना। ब्रज की धूल बना बना मैं इन गोपियों की चरणों की सन्निधि प्राप्त करता रहूंगा। धन्य है ये ब्रज गोपियां जो भगवान के इतने अभिन्न प्रेम को प्राप्त कर चुकी हैं। इन गोपियों के श्री चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम, वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि कुछ भी बना देना प्रभु, पर अब की बार जब जन्म देना तो मुझको श्रीधाम वृंदावन का ही निवास प्रदान करना। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। ब्रजवासियों की मुक्त कंठ महिमा गाते हुए भगवान के पास जब उद्धव जी आए, भगवान ने कहा, आओ आओ ज्ञानी जी महाराज, ऐसा कौन सा पाठ पढ़ाया कि 6 महीने लग गए? उद्धव जी ने कहा, बात मत करना, तुम कितने निष्ठुर हो, कितने निर्दयी हो, ये आज मुझे पता चला है। भगवान ने कहा, मित्र, तुमको प्रेम का यही पाठ पढ़ाना चाहता था, इसीलिए तुमको अपने ब्रज भेजा था। तुम ज्ञान तो
बहुत प्राप्त कर चुके थे, लेकिन तुम में प्रेम नहीं था। अब तुम प्रेमी बन चुके हो, इसलिए अब तुम्हारा और मेरा संग नित्य होगा। अब तुम विशुद्ध रूप से मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर सकोगे। मित्र, तुमको प्रेम की शिक्षा दिलाने के लिए ही मैंने तुमको ब्रज भेजा था। इस प्रकार से कभी भगवान उद्धव जी के साथ मधुर संवाद करते हैं। एक बार भगवान ने अक्रूर जी का घर पुनीत बनाया और एक दिन भगवान ने उद्धव जी के साथ कुब्जा के घर जाकर के कुब्जा को भी धन्य किया। कंस का वध कर देने के बाद कंस की जो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति, बिलखती बिलखती अपने पिताजी के पास गईं। जरासंध ने अपने दामाद कंस का वध हो जाने के बाद भगवान के ऊपर 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आक्रमण करता है। 17 बार भगवान ने जरासंध का पराभव करके मथुरा से भगा दिया, खदेड़ दिया। लेकिन अब की बार जरासंध ने ब्राह्मणों को अपनी विजय के लिए प्रेरित किया और विजय के लिए एक अनुष्ठान में बैठा करके आया। ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा हुआ जानकर भगवान अब की बार मथुरा छोड़ करके प्रस्थान कर गए कि अगर मैं इस बार भी जरासंध को हरा देता हूं तो जाकर के यह समस्त ब्राह्मणों का वध कर देगा। तो ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए वे ब्रह्मण्य देव प्रभु आज रणछोड़ बन करके, युद्ध छोड़ करके मथुरापुरी से द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान कर गए और दिव्य द्वारिका में जाकर के कुबेर के द्वारा द्वारिकापुरी का निर्माण कराया और वहां दिव्य द्वारिकापुरी बना करके निवास करने लग गए। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। द्वारिका में रहते हुए भगवान ने 108 विवाह किए। 16,108 विवाह किए। महाराज परीक्षित चौंके कि प्रभु के इतने सारे विवाह कैसे हो गए। तब सुखदेव महामुनि कहते हैं कि सबसे पहला विवाह भगवान श्री कृष्ण का विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के साथ हुआ। महाराज परीक्षित ने कहा कि हमें प्रभु के विवाह के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए, किस किस तरह से भगवान का कौन कौन सा विवाह हुआ। तब सुखदेव महामुनि भगवान के एक एक विवाह की बड़े विस्तृत ढंग से चर्चा करते हैं। राजा भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन् पुत्रा कन्यैका च वरानना। एक विदर्भ देश था। उस विदर्भ देश के जो राजा थे वो भीष्मक थे। उनके 5 पुत्र थे, रुक्मी आदि। लेकिन जो उनकी सबसे छोटी पुत्री थी उनका नाम था रुक्मणी। एक दिन राजा भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र रुक्मी से कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन का विवाह मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से करना चाहता हूँ। तो रुक्मी ने क्रोध में भर करके कहा, पिताजी, उस भगोड़े कृष्ण से मैं कभी अपनी बहन की विवाह नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो तुम ढूंढ लो अपने बहन के लिए कोई पति। तो रुक्मी ने कहा, मैंने अपनी बहन के लिए एक वर ढूंढ रखा है। कौन? बोले, चेदि नरेश दमघोष नंदन महाराज शिशुपाल से मैं अपनी बहन की शादी कराऊंगा। और परसों ही महाराज शिशुपाल बारात लेकर के आ रहे हैं। इतनी जल्दी शादी फिट कर दिया? हाँ पिताजी, हमारा हर कार्य ऐसा ही होता है। चटमंगनी पटव्याह, बुढ़ों की तरह हम ज्यादा सोचते विचारते नहीं हैं। जो हमको उचित लगता है वो हम कर देते हैं। ज्यों रुक्मणी ने ये बात सुनी, घबरा गईं, दौड़ करके अपनी भाभी के पास में आई। भाभी, मैं किसी अन्य से कभी विवाह नहीं कर सकती।
मैं विवाह करूंगी तो उन सांवले शलों ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र से ही विवाह करूंगी, मैं किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती। तो रुक्मणी के भाभी ने समझाया कि देख, विवाह करना है तो रोने गाने से काम नहीं चलेगा, तो क्या करूं, जल्दी से एक पत्र लिख और किसी ब्राह्मण से उस पत्र को भगवान के पास भेज। समय ज्यादा नहीं है, परसों ही तुम्हारी शादी के लिए शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है। तब तो रुक्मणी ने प्रेम में भर करके एक सुंदर सा पत्र लिखा और उस पत्र को लेकर के एक विप्र देवता को द्वारिकानाथ के पास भेजा। द्वारिकाधीश के महल में जाकर के विप्र देवता ने द्वारिकाधीश को प्रणाम किया तो भगवान ने विधिवत सम्मान करते हुए द्वारिकाधीश ने उस विप्र देवता को अपने कक्ष में शयन कराया। अपने कक्ष में शयन करा करके विधिवत उनका स्वागत इत्यादि करा के जब विप्र की थकान शांत हुई तब बड़े प्रेम से भगवान ने पूछा कि कैसे आए हो आप। विप्र देवता ने कहा, महाराज मैं एक पत्र लेकर के आपके पास आया हूँ। भीष्मक नंदिनी महारानी रुक्मणी ने, राजकुमारी रुक्मणी ने आपके लिए एक पत्र लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है उस पत्र में? विप्र देवता ने कहा, महाराज ये आपका प्राइवेट पत्र है, इसको हम नहीं पढ़ सकते। भगवान ने कहा, अपना कोई भी रहस्य मैंने आज तक किसी विप्र से नहीं छुपाया, खुल करके पत्र पढ़ो। क्या लिखा है पत्र में? रुक्मणी ने सुंदर सप्त श्लोकों से भगवान को प्रार्थना की थी, भगवान से खुद को वर्ण करने की इच्छा जागृत की थी। भगवान का सुंदर विवाह होने वाला है और इस विवाह को धन्य बनाने के लिए, हम सबको धन्य करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित श्री हनुमान जी की नित्य पूजा करने वाले संत शिरोमणि संत प्रवर मुड़गुड़ी आश्रम से श्री तुलसी पीठाधीश्वर महाराज जी का हमारे बीच में पदार्पण हुआ है। हम सब महाराज जी की भूरी भूरी वंदना करते हैं। हमको धन्य बनाने के लिए महाराज जी हम सब के बीच में पधारे। हम सब महाराज जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और महाराज जी को व्यास पीठ से सादर वंदन करते हैं। आप श्री मुड़गुड़ी धाम से आए हुए हैं, जहां एक दिव्य सुंदर आश्रम का निर्माण हो रहा है और बृहद रूप से वो आश्रम बना भी हुआ है, जहाँ पे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित हनुमान जी हैं और आप उनके ही नित्य सेवक हैं। भगवान के विवाह में इस सुंदर भागवतीय कथा धारा में आपने हमको कृतार्थ करने के लिए यहाँ पधार करके हमारे ऊपर कृपा की। हम आपका स्वागत करते हैं। रुक्मणी ने जो पत्र लिखा था उस पत्र का वाचन करते हुए विप्र देवता कहते हैं और रुक्मणी जी लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमता अखिलार्थ लाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे प्रभु, मैंने आपको देखा तो कभी नहीं है, लेकिन आपके गुण गणों का श्रवण किया है। आपके दर्शन तो नहीं किए, लेकिन संतों से आपकी कीर्ति कौमुदी रूपी कथा की सुधा श्रवण की है। प्रभु, आप मेरे चित्त में विराजमान हो चुके हो। परसों 6 दिन रे शिशुपाल मुझको ब्याहने आ रहा है, कहीं किसी शेर के भाग को कोई गीदड़ न ले जाए। प्रभु, उससे पहले आप आकर के मेरा पानी ग्रहण करके मुझे यहाँ से ले जाइए। भगवान ने कहा, जो हालत रुक्मणी की है वही हालत हमारी भी है। रुक्मणी का दिन रात ध्यान करते हमें भी नींद नहीं आती ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण ने कहा, तो फिर देरी क्यों कर रहे हैं, चलिए मेरे साथ। द्वारिकाधीश का हाथ पकड़ के ब्राह्मण ने रथ में बैठाया
और द्वारिकाधीश के रथ ने दौड़ लगा दी और देखते ही देखते रथ द्वारिका से 9-11 हो गया। दाऊ दादा ने देखा कि ये रथ लेकर के कन्हैया कहाँ जा रहा है। तब तक सेवकों ने दाऊ दादा को सूचित किया कि दाऊ दादा, कुंडनपुर से विदर्भ देश से एक पंडित जी आए थे। उन पंडित जी के साथ पता नहीं क्या मंत्रणा हुई और भगवान उनको साथ में लेकर के चले गए। दाऊ दादा ने कहा, कुंडनपुर की कन्या का, राजकुमारी का तो विवाह होने वाला है और विवाह में आमंत्रण हमारे पास आया नहीं है। फिर कन्हैया अगर विवाह में गया है तो कोई गड़बड़ करने वाला है। तो नारायणी सेना सजा करके दाऊ जी भी कन्हैया की रक्षा करने के लिए भगवान के पीछे पीछे चल दिए। रथ ने सायंकाल कुंडनपुर में प्रवेश किया, जहां रुक्मणी जी भगवान की प्रतीक्षा करते हुए बैठी थीं। ऐसे राजमहल में विप्र देवता गए। विप्र देवता को आया देख करके रुक्मणी दौड़ करके चरणों में गिर पड़ी। विप्र देवता, कोई समाचार लाए हो क्या? विप्र देवता ने कहा, कोई समाचार नहीं लाए। रुक्मणी का मुंह लटक गया तो विप्र देवता ने कहा, चिंता मत करो, समाचार तो कुछ नहीं लाए, तुमने जिनको समाचार भेजा था हम उन्हीं को अपने साथ में लेके आए हैं। रुक्मणी गदगद हो गई, ब्राह्मण के चरणों में गिर करके वंदन किया और ब्राह्मणों को खूब सारा हृदय से आशीर्वाद भी लक्ष्मी स्वरूप रुक्मणी ने दिया कि आज के बाद किसी भी ब्राह्मण के घर में दैन्यता नहीं रहेगी, सब ब्राह्मण चकाचक माला माल हो जाएंगे। रुक्मणी जी का आशीर्वाद प्राप्त करके आज तक महाराज ब्राह्मणों की स्थिति सुधरी हुई है और ब्राह्मण निहाल हो गए। उधर भगवान ने रुक्मणी जी के बताए अनुसार मंदिर में प्रवेश किया, जहां देवी माता का मंदिर करने के लिए प्रत्येक राजकन्या जाया करती है। मंदिर के एक किनारे खड़े होकर के भगवान रुक्मणी की प्रतीक्षा करने लगे। इधर जैसे ही शिशुपाल को पता चला कि द्वारिकाधीश कृष्ण आया हुआ है तो शिशुपाल ने अपने समस्त सैनिकों को मंदिर की सुरक्षा में लगा दिया। जैसे ही सखियों से घिरी हुई रुक्मणी मंदिर में आई, जैसे ही सखियों से घिरी हुई रुक्मणी मंदिर में आई तो मंदिर में आते हुए ही देखा कि मैंने तो द्वारिकाधीश को कहा था कि बोल द्वारिकानाथ की जय हो। पूज्य चरण श्री संत भगवान की जय हो। रुक्मणी ने मन में विचार किया कि मैंने द्वारिकानाथ को पत्र में लिखा था कि मंदिर में कोई नहीं होगा, यहाँ तो तमाम सैनिक खड़े पड़े, अब मैं द्वारिकानाथ को कैसे पहचानूंगी। गौरी माता का पूजन करके जैसे ही रुक्मणी जी महल के मंदिर के बाहर आई, समस्त सैनिकों की दृष्टि जैसे ही रुक्मणी जी के सौंदर्य पर पड़ी, सब टुकुर टुकुर रुक्मणी जी को देखने लगे। देखो तो कितनी गजब की चाल है, कितने निराले बाल हैं, सब रुक्मणी जी की शोभा को देखने लगे। रुक्मणी जी परेशान होकर के सभी सैनिकों की ओर दृष्टिपात करती हैं और सबको घूर घूर के देखने लगी कि मेरे द्वारिकानाथ इनमें से कहां छुपे हुए हैं। और देखते देखते जिस किसी सैनिक के ऊपर रुक्मणी जी की दृष्टि पड़ जाती है, वही सैनिक अपने आप को यह समझता है कि हम भी किसी से कम नहीं। रुक्मणी सोचती हैं कहीं ये तो नहीं, और जिसके लिए सोचती हैं वही सैनिक समझता है कि हम भी किसी से कम नहीं। और जैसे ही पढ़ते पढ़ते रुक्मणी की दृष्टि द्वारिकानाथ के ऊपर पड़ी तो द्वारिकानाथ ने अपना हाथ हिला दिया, देवी जी हम ही हैं। और भगवान की शोभा देख करके, भगवान की रूप माधुरी देख करके रुक्मणी समझ गई कि हो न हो यही मेरे प्राणधन, मेरे प्रियतम कृष्णचंद्र हैं। रुक्मणी धीरे धीरे कदमों से भगवान द्वारिकानाथ के पास गई। भगवान ने हाथ बढ़ा करके रुक्मणी का पाणी ग्रहण किया। सैनिकों ने कहा, देखो तो ये युगल जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। सबके देखते देखते भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके अपने रथ में बैठाया। सैनिकों ने कहा, रथ की शोभा तो देखो, कितना गजब का रथ है। एक ने कहा, तू रथ देख रहा है, इसमें लगे घोड़े तो देख, क्या सुंदर हैदराबादी घोड़े लगे हुए हैं।
सब सैनिकों के मन में व्यामोह छाया हुआ है। कोई रथ देख रहा है, कोई घोड़े देख रहा है, कोई भगवान की सुंदरता देख रहा है, कोई युगल रूप की माधुरी देख रहा है। सबके देखते देखते भगवान ने अपना रथ द्रुत गति से दौड़ा दिया। धूल उड़ने लगी जब रथ की दूर तक, तब सैनिकों ने कहा, क्यों रे, हम सब काय के लिए खड़े हैं? एक ने कहा, रुक्मणी की रक्षा करने के लिए। रुक्मणी कहाँ है, ढूंढो ढूंढो। तो सखियों ने कहा, तुम सब भांग पी के घर से चले थे क्या? रुक्मणी तो चली गई द्वारिका नाथ के साथ। सैनिकों ने जाकर के शिशुपाल को सूचना दी कि महाराज, आपकी होने वाली दुल्हनिया को द्वारिका नाथ कृष्ण भगा करके ले गया। जैसे ही शिशुपाल ने यह सुना कि मेरी होने वाली दुल्हनिया भाग गई द्वारिका नाथ के साथ, तो शिशुपाल उदास हो गया, रोने लगा और कहने लगा कि खाली हाथ घर लौटने से अच्छा तो है कि मर जाऊं। तब जरासंध ने समझाया, क्षत्रिय होकर के हिम्मत हारने वाली बात करते हो शिशुपाल? इसी ग्वारिये कृष्ण ने मुझको 17 बार पराजित किया था। बंदे ने भी हिम्मत नहीं हारी, तो 18वीं बार कृष्ण को धूल चटा करके मैंने मथुरा से भगा दिया। रणछोड़ बनना पड़ा उसको। शिशुपाल ने मन में विचार किया, हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं भाई, हमारी तो अभी पहली बार पराजय हुई है। सो दुल्हनिया के डोले में शिशुपाल बैठ करके घर गया। नित्य भगवान को पानी पी पी करके हजारों गालियां सुनाता है। छोड़िए शिशुपाल की चर्चा, आइए द्वारिकाधीश के साथ हम सब भी द्वारिका चलें, जहां भगवान श्री द्वारिकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी रुक्मणी को लेकर के प्रविष्ट हुए हैं। दाऊ दादा ने भी रुक्मी इत्यादि का पराभव करके भगवान को आशीर्वाद देने के लिए नारायणी सेना के साथ भगवान द्वारिकाधीश की जय जयकार करते हुए भगवान के पीछे पीछे द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। बोल द्वारिका नाथ की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। दिव्य द्वारिकापुरी में बैठ करके विधिवत मंत्रोच्चार के साथ विप्र देवता मणिमय मंडप के नीचे भगवान और देवी रुक्मणी का पाणी ग्रहण संस्कार करा रहे हैं। समस्त द्वारिका निवासी झूम झूम करके भगवान का सुंदर परिणयोत्सव मना रहे हैं। विवाह